नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज बात होगी कावड़ की लड़ाई हिंदू धामों तक आई। जी हां, कल से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है और पहले ही दिन सोमवार है, यानी इस बार सावन और पावन और पवित्र है, क्योंकि पहले ही दिन सावन का सोमवार है और सावन की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा भी आरंभ हो रही है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सरकार ने इसका ख्याल रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही एक फैसला लिया गया कि कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाए ताकि किसी कावड़िए को शुचिता भंग ना हो। सबसे पहले कावड़ यात्रा को लेकर फैसला मुजफ्फरनगर में आया, अब इसकी मांग अन्य शहरों में भी हो रही है। मुजफ्फरनगर, हरिद्वार के बाद अब वाराणसी में भी। जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं, अगर आप कभी गए हो तो वहां भी नाम लिखे जाने की मांग उठ रही है। पहले रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से हम बात करेंगे अपने तमाम सहयोगियों से। सावन से पहले जारी है महासंग्राम। पहचान बताओ पर बड़ा घमासान। मुजफ्फरनगर के बाद अब काशी में रण। सावन महीने की शुरुआत कल से हो रही है। ये महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का माना जाता है। श्रद्धालु कावड़ लेकर भगवान शिव की आराधना के लिए जाते हैं। कावड़ियों को रास्ते में किसी प्रकार की असुविधा न हो, यूपी सरकार इसका भी विशेष ख्याल रखती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार से बड़ी मांग की है। हर व्यक्ति को दुकानदार का नाम जानने का अधिकार है कि मैं जहां सामान खरीदने जा रहा हूं वह व्यक्ति कौन है, उसका विचारधारा क्या है। अगर उसको लगता है कि साफ पाक दुकानदार है, हम यहाँ से लेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए। जायसवाल का कहना है कि श्रद्धालु की आस्था पर चोट न पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि दुकानदार अपनी दुकानों पर। तो देखिए, अब मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई, सहारनपुर, मेरठ, फिर उसके बाद और भी जगह पर यह डिमांड बढ़ रही है कि नेम प्लेट होनी चाहिए, सबको अपनी पहचान बतानी चाहिए। वाराणसी में भी, भगवान भोले की नगरी में भी ये मांग उठने लगे हैं। दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से रहेंगे, करण खुराना हरिद्वार से, कन्हैया शर्मा मथुरा से रहेंगे और पारस गोयल मेरठ से रहेंगे। पहले दिनेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं। दिनेश, बनारस की बात करें तो बनारस की गलियों में भी अब यही गूंजने लगा है कि यहां भी दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। देखिए, मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ जो कावड़िया मार्ग को लेकर के शुरुआत हुई थी कि कावड़िया मार्ग जहाँ जा रहे हैं वहाँ की दुकानों पर नेम प्लेट लगे, बाकायदे नाम और जाति धर्म लिख करके। अब इसके साथ साथ धीरे धीरे ये पूरा मामला चलते चलते वाराणसी पहुंच चुका है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ काशी विश्वनाथ का धाम है, बाबा विश्वनाथ धाम है, और यहाँ पर भी तमाम दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि जो ये विश्वनाथ धाम मार्ग है, यहाँ पर भी दुकानें हैं और कई दुकानें जो है अल्पसंख्यक वर्ग का है। तो ऐसे में कल रविंद्र जायसवाल, यहाँ के जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनका सीधे कल उन्होंने स्पष्ट मांग कर दिया है कि यहाँ की जो भी दुकानें हैं, हालांकि कावड़ मार्ग नहीं लेकिन श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इन दुकानों पर भी बाकायदा नेम प्लेट और जाति धर्म का नाम पर लिखा जाना चाहिए। ऐसे में वाराणसी के लोगों का अब क्या कहना है। हम इस समय गोदौलिया चौराहे पर है, यहीं से कल जो है श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि जो यह फरमान आया, जो यह निर्देशित किया गया है, जो यह मांग रविंद्र जायसवाल ने किया है कि वाराणसी काशी विश्वनाथ के क्षेत्र में भी जो है दुकानों पर नेम प्लेट लगाया जाए। जी, आप अभी कल रविंद्र जायसवाल ने यहाँ कहा है कि काशी पूरे प्रदेश साथ साथ अब वाराणसी में भी ये मांग होने लगी है कि यहाँ पर भी नेम प्लेट लगाया जाए, बाकायदे जाति धर्म लिख करके। देखिए, मुझे लगता है कि बाबा काशी में बाबा विश्वनाथ का अभिषेक सावन में सैकड़ों नहीं हजारों साल से हो रहा है और आज तक कभी ऐसी कोई परिपाटी नहीं थी। एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। यद्यपि इसको लगाने में मैं कोई बुराई नहीं मानता हूँ, लेकिन ये एक भेदभाव को अवश्य जोड़ देगा, उसके ऊपर थोड़ा सा असर आएगा। और असली बात तो ये है कि व्यक्ति के सरकार को ये नियम बनाना चाहिए
कि जो पूजा सामग्री बेची जाए वो बहुत स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ इस तरीके से बेचा जाए कि लोगों को उसको लेने में और आस्था के साथ भगवान को चढ़ाने में। खेमका ये जो मांग उठी है, रविंद्र जायसवाल ने जो ये निर्देशित किया, जो मांग किया है, बताया जा रहा है कि जो विश्वनाथ मंदिर का मेन गेट है, 4 नंबर गेट है, उसके इर्द गिर्द तमाम अल्पसंख्यक वर्ग की दुकान है। तो क्या ऐसे में अल्पसंख्यक वर्ग की अगर दुकान है तो उस पर भरोसा किया जाता है, उन लोगों पर किया जा सकता है कि वो लोग स्वच्छ सामान या जिस तरह की आस्था वैसा सामान प्रोवाइड करा पाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ शरारती तत्वों की हरकतें ज़्यादा हैं, जिन्होंने ये बात प्रचारित की कि लोग पूजा सामग्री और सब चीज़ों में थूक दे रहे हैं, सामान खराब कर रहे हैं। आज तक तो ऐसी कभी बात नहीं हुई थी, और ये सारे दुकानदार बहुत पुराने, आज से भी नए भी नहीं हैं। उनके मन में एक बार चोट लगेगी यदि ऐसा होगा तो। अगर ऐसा करना सरकार समझती है उचित तो करे, लेकिन मैं साथ में ये मांग भी करूँगा कि लोगों की भावनाओं को आहत ना किया जाए, इसका प्रयास करें, क्योंकि इसका कल दुष्प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। कल मुस्लिमों के त्योहारों में भी ये स्थिति आ सकती है कि हिंदुओं की दुकानों से सामान लेने के लिए वो लोग इनकार कर सकते हैं। तो इससे केवल व्यापार की बात नहीं है, हमारी सामाजिक समरसता के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। हाँ, एक कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो इस तरह का भी यहाँ के मंत्री ने मांग किया, सरकार से कहा है कि यहाँ पर भी विश्वनाथ मंदिर के सामने भी नेम प्लेट लगाया जाए, क्या कहना है आपका? यहाँ पर तो देखिए काफ़ी समय से जो है मुस्लिम और हिंदू की एकता का, गंगा जमुनी का ही रूप दिया गया है। और जब यहाँ पर कलश यात्रा जाती है, जब जल चढ़ाने जाते हैं, तो मुस्लिम लोग भी जो है उनका फूलों से वर्षा से कर को स्वागत करते हैं, वहाँ के दुकानदार। तो हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि वो गलत भावना से ही कुछ करेंगे। तो नाम अगर लिखते हैं तो कोई उसमें बुराई भी नहीं है। अगर नाम दुकानदार अपना जो है लिखता है तो लिखे, लेकिन इसमें चलिए मैं लौटूंगा, दिनेश लौटूंगा। ये बनारस के लोग कह रहे हैं कि नाम लिख दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ना हो तो कोई जरूरत भी नहीं है। हमारे साथ कन्हैया भी जुड़े हुए हैं, मथुरा का रुख कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा भी एक देखिए धार्मिक नगरी है और लाखों श्रद्धालु आते हैं। अब तो गुरु पूर्णिमा का मौका, और देखिए आप गोवर्धन आप जाएंगे तो लाखों की भीड़ पहुंची है। लोग क्या कहते हैं कि जैसे मुजफ्फरनगर में हो रहा है, मेरठ में हो रहा है, और जैसे अब बनारस में मांग उठने लगी है, क्या मथुरा में भी नाम पहचान की जरूरत है? क्या फैसला ये सही है? देखिए जेपी, सिर्फ कावड़ यात्रा की बात ही नहीं है, क्योंकि ब्रज में हर रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। और एक नजारा हम आपको ब्रज का दिखाएंगे। ये आप देखिए कि जो दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, और लाखों की संख्या में हर रोज ब्रज के जो गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना में लोग आते हैं। ऐसे में जब लोग यहाँ पर मथुरा एंट्री करते हैं, जिसके बाद तमाम क्यों, चाहे वो प्रसाद की दुकान हो, होटल हो, ढाबा हो, तो जब लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में भावना रहती है कि वो दुकान या वो होटल या वो ढाबा किसका है। तो मथुरा के लोग क्या चाहते हैं, मथुरा के लोगों से बात करते हैं, और यहाँ पे जो आए उन लोगों से बात करते हैं। कैसे देखते हैं जो सीएम का जो आदेश आया है कि नेम प्लेट होना चाहिए, किसकी दुकान है, किसका होटल है, वो आइडेंटिफाई जरूर होना चाहिए, तो कैसे देखते हैं? देखिए, महाराज श्री ने जो भी फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ जी, वो एकदम सही है और ये होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जाति या धर्म से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो लोग लहसुन प्याज घर में नहीं खा पाते हैं, उन लोगों का धर्म बिगाड़ा जाता है। और मोमडन जो भी मुसलमान है, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अपना होटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और नेम प्लेट लगनी चाहिए। हम इसकी जो है का है, महाराज जी के आदेश की सराहना करते हैं, और हम गिरिराज जी से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि ये नेम प्लेट सभी होटल रेस्टोरेंट, यहाँ तक ढेला ठकेल पे भी होना चाहिए। मथुरा में भी जी हाँ, मथुरा में भी हम देखते हैं, क्योंकि श्रद्धालु बहुत आता है यहाँ। बांके बिहारी के दर्शन करने, गिरिराज जी के दर्शन करने, राधा रानी के दर्शन करने। उनको जाति और धर्म नहीं बिगाड़ा जाए, क्योंकि धर्म के नाम पे उनको जाति और धर्म को बिगाड़ा जाता है। कैसे देखते हैं ये जो नेम प्लेट की बात आ रही है, तो क्या ये सही है? और मथुरा और धार्मिक स्थानों पे स्थिति एकदम ये बात सही है। 5 रुपए की हम लोग चप्पल उतारते हैं तो उस पे भी नाम लिखा रहता है, लवली सामान स्टैंड। हर चीज की जब पहचान है तो इन लोगों को दिक्कत क्या है? हर चीज की पहचान होनी चाहिए कि ये किसकी दुकान है, क्या है, कोई भटकता है, कुछ भी है, बहुत हेल्प मिलती है इस चीज से, वो होना चाहिए बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए हैं? झांसी से। तो जो आदेश आया है सीएम का कि जो कावड़ यात्रा के दौरान तो दुकानें हैं, उन पर नाम होना चाहिए कि वो किसकी दुकान है। तो आप जब मथुरा वृंदावन में आप हैं, तो क्या यहाँ भी ये सब चीजें होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए भैया। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए। जरूरी है। बताया था कि कोई किसकी दुकान है, किसका नाम है, किसकी वो है, मतलब ये है ना, भाईचारे में उससे असर क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। और लोगों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं ये? मैं झांसी से आया हूँ, मेरा नाम पवन यादव है। अगर जो यहाँ पर अगर जात पात करेंगे तो उनका भी तो यहाँ जमीन है। अगर कोई मुसलमान भी है हमारे देश का,
तो वो बिल्कुल धंधा कर सकता है, बिल्कुल होटल चला सकता है। इस पे ये फिर संविधान के खिलाफ होगा या क्या अपन उनको यहाँ से हटा देंगे क्या? आप बताइए। नाम लिखना सही है। नाम लिखना क्या? हाँ, नेम प्लेट की क्यों नाम नहीं लिखे अपना? जिसकी दुकान है वो अपनी दुकान का नाम दुकान का हाँ, बिल्कुल नाम रख सकता है। बिल्कुल नाम लिखना चाहिए। लौटेंगे हम आपके पास, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार भी हमारे साथ, आपको बता दें हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। करण, क्योंकि हरिद्वार में भी एक कर दिया गया ये फैसला, लोग क्या सोच रहे हैं हरिद्वार के लोग, क्योंकि दूसरी धार्मिक नगरियों से भी अब आवाज उठने लगी है। करण, चलिए पारस का रुख कर लेते हैं। पारस, क्योंकि मुजफ्फरनगर में अब क्या मेरठ में भी आदेश जो नजर आने लगा, मेरठ में भी ये चीजें दिख रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर सहारनपुर में से तो तस्वीर आ रही है, अब मेरठ में भी क्या दुकानदार अपना नाम बदल रहे हैं? क्योंकि मेरठ का इलाका भी काफी लगता है, क्योंकि बहुत सारे कांवड़िया यहां से गुजरते हैं। क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, इनसे जानते हैं। तो कांवड़िया मार्ग में मोदी जी से बात करते हैं। आप बताएं क्या लगता है कि कांवड़ मार्ग पर नाम का फरमान आया है, सही है गलत है? सही है सर। सीएम योगी ने तो आदेश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर जो होटल से ढाबा संचालक है नाम लिखना है, किस तरीके से कुछ फैसले को सही है सर। कुछ और कांवड़ी हमारे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? सीएम योगी का आदेश आया है कि जितने भी कांवड़ मार्ग पर दुकानें हैं सबको अपनी नेम प्लेट लगानी है, किस तरीके से आदेश है? सब बढ़िया है, सारी दुकान नहीं पारस क्योंकि ये कांवड़ियों की डिमांड थी, कांवड़ियों से ये पूछे क्यों नेम प्लेट होना चाहिए, आपको क्यों लगता है? क्योंकि कांवड़िये मानते हैं कि कई बार गलत ध्यान रखना चाहिए, सही है मतलब मेरे भी कांवड़ियों को आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो दुकानें हैं, जो कांवड़ मार्ग पर दुकानें पड़ती है, उन्हें अपना नाम जरूर दिखा दें। चलिए हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं सर? बताओ क्या सोचते हैं आप? मेरे हिसाब से तो ये सही है, माननीय श्री मोदी जी ने, इसलिए मेरे हिसाब से इसलिए सही है कि अगर नाम पता होगा तो उसमें खाने का पता चल जाएगा कि कौन से समाज का है। जैसे हिंदू धर्म का होगा तो उसको कांवड़ियों का पता है कि क्या खाना खाते हैं, क्या नहीं खाते। जैसे पिछली साल में अयोध्या जी गया था तो हम मुस्लिम एरिया था, तो उन लोगों ने 5 दिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि भूखे 5 दिन बिना खाए पिए चले थे, कोई वेतन नहीं देता था और खाना मिलता था, होटल मिलते थे, तो वहां पर सब वही मांसाहारी। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है। जी करण आप बात करते रहिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपने बताया तो इसमें ये आप कब का अनुभव और कैसा रहा था इसमें, मतलब आपको क्या क्या परेशानी हुई थी उस समय? इसमें परेशानी तमाम हुई थी। हम लोग एक किनारे साइड से जा रहे थे तो 3 लोग थे, बाकी आगे थे, तो बीच वाले में बाइक वाले ने एक मोटरसाइकिल घाल दी, तो उसको यहाँ पर इतना घाव आया था कि 2 आंगुर घाव आया था। पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई तो वो उसी का बचाव कर रहे थे। हम लोगों को तो ये समझ रहे थे कि इनको आगे बढ़ाओ, आगे वाला सोचेगा, यानी हम लोगों को आगे भगा के कोई उसकी न पैरवी हुई। केवल हम लोगों ने एक मांग की थी कि वो ये बोल दे जिससे ने हादसा किया है कि आइंदा ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं करूंगा। बस हम लोगों की कोई मांग नहीं थी, इस पे किसी ना शासन ने ना पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की। अच्छा, आपने जातिवाद की बात करी कि जातिवाद फैलता है, तो क्या आपका नजरिया और भी आप जैसे युवाओं को इस तरह रहेगा कि जातिवाद इसमें भाई कांवड़ भी मुसलमान बनाते हैं? हाँ वो तो है, ऐसा है ना कि क्योंकि मुसलमान भी कांवड़ लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जातिवाद ज्यादा वो होगा। हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यही उद्देश्य है हमारा। बिल्कुल, एक कांवड़ियों का इसमें ये कहना है कि इस तरह का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो डायरेक्ट दूसरे धर्म से रिलेटेड होती है, जैसे कि हमने देखा है कि जो बिल्कुल, तो देखिए जो तमाम कांवड़िए वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और पारस के साथ जो कांवड़िए हैं उन्होंने भी ये कहा है। एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। दिनेश, जो ज्यादातर जो कांवड़िए जो श्रद्धालु हैं वो कहते हैं कि इससे पता रहता है, और उनको पता है कि जो हिंदू दुकानदार है उन्हें ये पता है कि कांवड़ चल रही है, कांवड़ियों को क्या जरूरत होती है, क्या खाना होता है, क्या पीना होता है, इस बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल, हम पूछते हैं यहाँ के लोगों के से जो कांवड़ियों का कहना है
उसके बावजूद कि तमाम जगह कांवड़ियों से भी हमारी बात हुई है। कांवड़ियों का सीधे सीधे कहना है कि जो ये सरकार फरमान जो निर्देशित कर रही है नेम प्लेट लगाने को, ये मतलब क्या है कि ये क्या है, यहाँ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ऐसे में क्या लगता है कि नेम प्लेट लगना चाहिए, ये कैसा है? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर ये किसी की आस्था का मुद्दा है और अगर कांवरियों को इससे उनकी श्रद्धा में इजाफा होता है या उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए अच्छा है, तो बेशक ये होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इतनी ज़्यादा मिक्स सोसाइटी में जहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, वहाँ पे आप पहनावा देख के हिंदुओं और मुस्लिमों में आप फ़र्क कर सकते हैं। ऊंची सलवार और टोपी अगर है तो वो मुसलमान ही होगा, और तिलक लगाया है और चोटी बांधी है तो वो हिंदू ही होगा। जहाँ पे इतना ज़्यादा क्लैरिटी ऑलरेडी है, वहाँ पे ये किसी एक जगह के लिए हो सकता है या कुछ लोगों के लिए इसका बेनिफिट हो सकता है। बहुत बड़ा इसका कोई व्यापक प्रभाव पड़ेगा, मुझे इसमें डाउट है। कुछ लोग मतलब जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना पहनावा भी तक भी चेंज कर दे रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये जो बात हो रही है ऐसी बात हो रही है जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही हो। अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र करके जानबूझ के ऐसा करता है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए, तो हमारे पास कानून में दिया जा सके। ये करने से आपको दुकानदार के नाम का पता हो सकता है, लेकिन एक दुकान में एक से ज़्यादा कर्मचारी भी हो सकते हैं जो हिंदू या मुसलमान, फिर से बोलूँगा कि हो सकते हैं। स्वागत है इस कदम का कि ठीक है, अगर इससे कांवरियों की और दर्शनार्थियों की भावनाओं को बल मिलता है, उनको इससे थोड़ा सा संबल मिलता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अंत में फिर वही कहूँगा कि इसका कोई बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें मुझे डाउट है। ये गंगा जमुनी तहजीब है बनारस के, यहाँ के लोग हालांकि मान रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का सीधे सीधे ये कहना है कि यह एकदम बिल्कुल सही नहीं है। एक बार फिर हम चलते हैं खेमका जी, जिस तरह से कांवरियों का कहना है, कांवरी ये कह रहे हैं कि कम से कम सरकार के इस फरमान पे अगर दुकानदार दुकान के सामने नेम प्लेट लग जाता है तो उनको मालूम कि ये दिक्कत होगी, उनकी श्रद्धा बनी रहेगी। क्या करना है ऐसे श्रद्धालु कांवरी यहाँ आते हैं, तो ऐसे में यहाँ नेम प्लेट लगना है, इसको लेकर के फाइनली क्या कुछ करना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, नेम प्लेट लगाएं, इसमें कोई भी एतराज़ की बात नहीं है। नेम प्लेट लगाई जा सकती है, इससे सरकार को ये भी पता लगेगा कि कौन व्यक्ति दुकानदार है, कौन व्यक्ति किस जात से संबंधित है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उसके सामने आता है कि वो सामान जहां उत्पादित हो रहा है, वो सामान जहां से ले करके आया जा रहा है, उसको सींचा जा रहा है, उसको जहाँ बनाया जा रहा है, उनमें किसका किसका हाथ लगा है, कैसे पता लगेगा? खेत में किसका खेत था, वो किस जाति का खेत था, किस धर्म वाले का खेत था, वहाँ से सामान आ रहा है। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताएं, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी पूजा के सामान बनते हैं, इसमें अधिकांश सामानों में चाहे भगवान की पोशाक हो, उनके मुकुट हो, भगवान की मूर्तियां हो, सब मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हुनर के मास्टर होते हैं। हम किसको चलिए, मैं लौटूंगा कन्हैया का रुख कर लेते हैं जल्दी से। कन्हैया, आपके साथ जो और लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि कांवड़ियों को लगता है कि ऐसे स्लोगन, ऐसे नेम प्लेट रहेंगे, पता चलेगा कि कौन किसकी दुकान है और कहां से क्या कुछ मिल सकता है। कन्हैया, चलिए पारस का एक बार रुक कर लेते हैं। पारस भी हमारे साथ जुड़े, कन्हैया से संपर्क नहीं हो रहा। पारस, जरा और भी अगर कांवड़िया आसपास हो तो उनसे पूछिए कि योगी सरकार का फैसला कैसा रहा, उन्हें क्यों ठीक लगा और उनको क्या दिक्कत आ रही थी अगर नेम प्लेट नहीं होता है तो? जो कांवड़ मार्ग है, इस पर कांवड़िया थोड़ी देर शुरुआत ही हुई, यात्रा की कांवड़िया और आप बताएं मुख्यमंत्री ने जिस पर फैसला लिया है तो सही है फैसला, तो सही हुआ है फैसला। दुकानों के लिए जो आदेश आया है कि अपना नाम लिखना पड़ेगा दुकानों के बाहर, यहाँ पे सही है। चलिए ठीक है पारस, हम लौटते हैं। कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े। कन्हैया, एक बार लोगों से पूछिए कि कांवड़िए मानते हैं कि ये ठीक फैसला है? करण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? करण, एक बार हरिद्वार में जो तमाम लोग हैं श्रद्धालु से जरा पूछिएगा एक बार। जी बिल्कुल, देखिए और भी कांवड़ी हमारा जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया कहाँ से आप? हाँ जी, यूपी। अच्छा, तो ये जो फैसला है नेम प्लेट का, इसमें आप क्या सोचते हैं? इसमें मतलब जो बताया गया है कि जो नेम प्लेट लगानी जरूरी है ढाबों में, वो हिंदू है या मुसलमान है वो पता लगेगा, तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो तो नेम प्लेट लगाना चाहिए उन लोगों को, क्या हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं। अच्छा, आपका क्या नियम रहता है भोजन का?
हमारा 24 घंटे में एक टाइम। 24 घंटे में एक टाइम भोजन करते हैं, बिल्कुल। देखिए जो कावड़िया है उनका कहना ये है कि वो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, तो नेम प्लेट लगने से उनको सहूलियत तो रहेगी कि वो ही जान पाएंगे कि वो जो दुकान है वो किस धर्म से संबंधित है। लेकिन कुछ युवाओं जो कुछ युवा कावड़िया वो उसको जातिगत फैसला बताते हैं, और भी कुछ युवा कावड़िया हमारे जुड़ेंगे, उनसे भी जानते हैं कि भैया आप कहाँ से, आप जाति से। अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं फैसले को, जो नेम प्लेट लगाने का फैसला है? जातिवाद का जी, मुसलमान की दुकान में मुसलमान तो कैसे सोचते हैं? ऐसा बोल रहे हैं कि वो जैसे आप बताओ कि इसको कैसे देखते हैं कि बार बार जातिगत, इससे जाति में कैसे बढ़ोतरी होगी, मतलब कैसे जाति में ऐसा विवाद होगा कि देखो पंडित अपनी जगह विवाद करेंगे, हिंदू अपनी जगह विवाद करेंगे, मुसलमान अपनी जगह विवाद करेंगे, और जो अन्य जाते हैं भी अपनी जगह विवाद करेंगे कि नहीं ये हमारी दुकान है, ये हमारी दुकान है। ऐसा हो जाएगा ना, उसमें लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। अच्छा, अगर आप यात्रा में जा रहे और आप मुसलमान क्या चाय पीने पड़ी तो आप पी लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे कि वो हिंदू धर्म में ताल्लुक रखता होगा तो पी लेंगे उसके घर भी, क्योंकि वो भी तो इंसान है। अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है तो उसके यहाँ पर पानी तक नहीं पीना नसीब करते हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस फैसले को, जो नेम प्लेट का फैसला है कि सरकार ने फैसला दिया है कि नेम प्लेट लगाना होगा, कौन सी हिंदू की दुकान है, कौन सी मुसलमान की, कौन सी किसकी है, तो कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? नहीं, अगर ऐसा है तो मतलब ऐसा है कि अगर उनमें सही सिद्धांत बात तो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं होगा, वैसी है तो नेम प्लेट लगे थे, मतलब ताकि अगले आदमी को जानकारी हो सके इस बात की कौन है आके। और वैसे अगर कोई विवाद ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो फिर इसकी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, देखिए उनका यही कहना है कि जो अपना अगर शुद्धता, कोई चाहे वो मुसलमान हो वो हिंदू, अगर वो शुद्धता को रखता है, वो अगर संयमता को रखता है, वो हमारी समस्या को, हमारे नियम धर्म को समझता है, तो कोई समस्या नहीं है, वो हिंदू है मुसलमान हो। लेकिन ये कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो कई बार माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, तो उसके अगर परिदृश्य से देखा जाए तो वो अच्छा भी है कि उनको एक भनक होती है, एक अलर्टनेस होती है कि हाँ ये इसकी दुकान है, तो यहाँ पे इस तरह का जो हमारा नियम है वो कहीं भ्रष्ट ना हो, या हमारा धर्म है वो भ्रष्ट ना हो। और उन्होंने कावड़ियों ने ये बताया कि वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, तो एक बार भोजन जब वो करते हैं तो उनकी मंशा होती है कि वो जो भोजन है उनका वो संयमित हो, जो उनके धर्म अनुरूप है, इस तरह से वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक अपडेट पहुंचाने। दिनेश, आपका भी करिए। आप